Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we study Python Programming Unit 4, which is file operation. So all these topics we study in this video, which are introduction to file handling, reading files, writing files, manipulating file pointers like seek and tell, or programming use cases, how we copy file and counting words in a file, all these things. So let's begin. फाइल हैंडलिंग क्या होता है? हम जानते हैं कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली जो भी हम अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं उनको स्टोर करना और उन्हें हैंडल करना। तो क्या है कि अगर हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं और इनको हम अगर परमानेंटली कहीं पे स्टोर ना करें तो वो हमारे लॉस हो जाते हैं जैसे इन प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। तो इसीलिए हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर आवर डेटा परमानेंटली। So file handling is a crucial part of any programming language. It allows us to store data permanently on a secondary storage device. In Python, file handling takes place in following order. Python में जो फाइल हैंडलिंग है वो कैसे की जाती है, इस ऑर्डर में की जाती है। तो क्या है, पहला हम ओपन करते हैं फाइल को, दूसरा परफॉर्म करते हैं उस पर ऑपरेशन लाइक रीड और राइट ऑपरेशन, एंड वी क्लोज द फाइल। तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। The another thing is how we open file. तो Python use the built-in open function. Python में हमारे पास एक open function होता है to open a file. तो हम open function को यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, एंड इट रिटर्न्स द फाइल ऑब्जेक्ट। वो हमें फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके देता है। तो जो उसका सिंटेक्स है वो क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड, किस मोड में ओपन कर रहे हैं, और मोड स्पेसिफाई करना जरूरी है क्योंकि उसी मोड में जो हमारी फाइल है वो ओपन होगी। तो यहाँ पे मैंने फाइल ऑब्जेक्ट लिया है एफ, यहाँ पे ओपन एक जो हमारा फंक्शन है उसको यूज किया है, एंड यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज करके एग्जाम्पल डॉट टी हमारी एक फाइल का नाम है जो कि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, और उसको मैंने रीड मोड में ओपन किया है। तो दिस इज हाउ वी ओपन अ फाइल। Now these are the modes which are used to open a file like or perform operations on file. तो द फर्स्ट मेथड और मोड इज आर विच इज रीड मोड, जिसको हम रीड मोड कहते हैं डिफॉल्टली। और ये ओपन करता है फाइल को फॉर रीडिंग, और अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल प्रोवाइड अस अ एरर। ठीक है, तो अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें एरर प्रोवाइड कर देता है। वैसे ही हमारे पास एक डब्लू मोड है, डब्लू इज फॉर राइट, ये ओपन करता है राइटिंग मोड में, और अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये न्यू फाइल को क्रिएट कर देता है, अदरवाइज वी आर एबल टू राइट इन द फाइल। और जो दूसरा मोड है वो हमारे पास है ए विच इज फॉर अपेंड। तो अपेंड हमने पहले भी पढ़ा था कि अपेंड मोड क्या करता है, जो सेम है, राइटिंग के लिए ओपन करता है और जो भी हम राइट करना चाहते हैं वो एट द एंड ऑफ फाइल वो अपेंड हो जाता है, ऐड हो जाता है उसमें। हमारे पास आर प्लस मोड है, आर प्लस मोड इज फॉर रीड एंड राइट बोथ। तो ये रीड राइट हम दोनों काम कर सकते हैं इसके थ्रू। और डब्ल्यू प्लस भी होता है जो कि हमारा राइट और रीड दोनों काम करने के लिए होता है, तो फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। ठीक है, अब हाउ वी रीड फाइल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि रीड लाइन और रीड लाइंस कैसे मेथड या कैसे परफॉर्म करते हैं। तो रीड लाइन बेसिकली पाइथन प्रोवाइड्स थ्री मेन मेथड्स टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। पाइथन हमें प्रोवाइड करता है तीन मेन मेथड्स रीड करने के लिए डेटा को फाइल से। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड है वो है रीड। तो रीड क्या करता है, एंटायर कंटेंट को रीड कर लेता है एज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो रीड में हम साइज को प्रोवाइड करते हैं तो वो पूरे वो वहीं तक रीड करता है जहां तक हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम साइज नहीं प्रोवाइड करते तो एंटायर कंटेंट को रीड कर लेता है एज अ सिंगल स्ट्रिंग। इफ अ साइज इज स्पेसिफाइड इट रीड एट मोस्ट द मैनी बाइट, जितनी हमने उसमें साइज दिया होगा वहीं तक उसको रीड करेगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। विद बेसिकली यूज किया गया है यहाँ पे टू ओपन अ फाइल ऑटोमेटिकली। बेसिकली विद को अगर हम यूज करते हैं तो हम ओपन कर सकते हैं फाइल को ऑटोमेटिकली, एंड इट विल क्लोज द फाइल। हमें क्लोज यहाँ पे मेथड की यूज नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो विद हमने यूज किया है, ओपन किया है डेटा डॉट टी फाइल को रीड मोड में, और एज एफ इसलिए लिखा है, एफ यहाँ पे क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
जैसे कि हम यहाँ पे हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन किया था फाइल एफ फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विथ से ओपन किया है। कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। अगर हम यहाँ पे एफ डॉट रीड यूज कर रहे हैं तो मतलब पूरे कंटेंट को ये रीड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है एज अ सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम एफ डॉट सीक का यूज करते हैं तो सीक एक मेथड है जो कि पॉइंटर को चेंज करने के लिए होता है, पॉइंटर लोकेशन को चेंज करने के लिए होता है। तो सीक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैं इसको आगे एक्सप्लेन और अच्छे से करूंगी। तो जो यहाँ पे सीक यूज किया है, सीक और पैरेंथेसिस के अंदर जीरो हमने एक पॉइंटर या इनिशियल वैल्यू दी है कि कहाँ से इसको कहाँ पे पॉइंटर को लोकेट करना है, तो इसने लोकेट कर दिया है जीरो पे। तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो पार्ट एक वेरिएबल है जिसमें मैंने रीड कराया है 5 तक, फाइल में रीड कराया है 5 तक। तो अगर हमने उसके अंदर कोई स्पेसिफिक साइज दिया हुआ है तो वहीं तक रीड करेगा, अदरवाइज इट विल रीड एंटायर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 लाइन तक इसने रीड कर लिया है और पार्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड है वो हमारा रीड लाइन है। तो रीड लाइन मेथड रीड्स अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल। अगर आप रीड लाइन मेथड को यूज करते हैं तो वो एक वन बाय वन एक ही लाइन को रीड करता है। अगर आपने एक बार यूज किया तो वो एक ही लाइन को रीड करेगा। अगर आपने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है उसको भी वो रीड करेगा एक ही बार में। ठीक है, तो एज इट इज सेम मैंने विथ से ओपन किया है फाइल को, डेटा डॉट टी एक्स रीड मोड में किया है एज एफ एफ यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। लाइन वन मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने रीड कराई है एफ डॉट रीड लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन को रीड कराया है और उसको प्रिंट कराया है। दोबारा मैंने रीड लाइन यूज किया है तो दोबारा दूसरी लाइन रीड होके प्रिंट होगी, लेकिन एक बार में सारी लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। वन एक बार यूज किया है तो एक बार रीड होगी और प्रिंट होगी, दूसरी बार रीड लाइन यूज किया है तो दूसरी लाइन प्रिंट होगी। ऐसे रीड लाइन काम करता है। जो तीसरा मेथड है वो रीड लाइंस है। मतलब रीड लाइन मेथड रीड्स ऑल द लाइंस ऑफ अ फाइल एंड रिटर्न्स देम एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। रीड लाइंस क्या करता है, सारी लाइंस को रीड करता है और उसको रिटर्न करता है एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट मैंने पहले भी बताया था, लिस्ट कैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है वो सब मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो रीड लाइन है वो पूरी लाइंस को रीड कर लेगा और रिटर्न कर देगा एज अ लिस्ट। ठीक है, तो विथ से मैंने एज इट इज सेम यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी को ओपन किया है एज द रीड मोड एंड एफ एज अ फाइल ऑब्जेक्ट। लाइंस में मैंने सारी लाइंस को रीड कराया है और उसको प्रिंट कराया है। अब मैंने प्रिंट तो करा दिया है, लेकिन स्ट्रिप क्या करता था, स्ट्रिप जो वाइट स्पेसेस होती थी उनको रिमूव कर देता था। तो वही यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज करके जितनी भी स्पेसेस थी या न्यू लाइन कैरेक्टर्स थे उनको रिमूव कराया है। ओके, सो दीज आर रीड मेथड्स। नाउ मूविंग टू राइटिंग फाइल। व्हाट इज राइटिंग फाइल? तो टू राइट अ फाइल, अगर हमें कुछ भी लिखना है फाइल के अंदर तो यू मस्ट ओपन फाइल इन WA और R+ मोड। अगर हमको कुछ भी लिखना है उसके अंदर तो ये मोड्स हैं जिनके थ्रू हमको फाइल को ओपन करना होगा, तभी ही हम उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। रीडिंग तो हम आर्ट से कर रहे थे, यहाँ पे राइटिंग फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो द राइट इसके अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं जो भी हमें लिखना होता है उसके अंदर। मेथड राइट अ स्ट्रिंग टू द फाइल, फाइल में लिख लेते हैं और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम फाइल उसमें क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इट डज नॉट ऐड अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करता न्यू लाइन, हमको वहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आउटपुट डॉट टी एक्स टी एक फाइल को राइट मोड में ओपन किया है और वहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है कि जो नई लाइन हो उसमें हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो उसमें नई लाइन में मतलब राइट हो। तो दिस पाइथन फाइल हैंडलिंग विल राइट इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो एक ही हमारा राइट मेथड हो गया। अनदर मेथड इज रीड लाइन्स। तो द रीड लाइन्स ये क्या है, हम इसके अंदर लिस्ट पार्ट पास करते हैं और मेथड राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू द फाइल। तो जो मेथड है ये राइट लाइंस मेथड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक बार में राइट कर देता है हमारी फाइल में। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर राइट नाम की लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फर्स्ट लाइन और न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन ये सब लिखा हुआ है और इस सबको मुझे फाइल में राइट करना है। तो मैं फाइल को अपेंड एज अ अपेंड ओपन करूंगी। ए इज फॉर अपेंड, जो कि क्या करता है, ऐड करता है कंटेंट को एट द लास्ट ऑफ द फाइल। ठीक है, जैसे लिस्ट में एट द लास्ट एंड होनी थी वैल्यूज, वैसे ही इसमें फाइल में हो रही है। तो
अपेंड मोड में हमने ओपन किया है और हम राइट लाइंस का यूज कर रहे हैं टू राइट ऑल द लाइंस इन द फाइल. तो दीज आर द राइट मेथड्स और राइटिंग मेथड्स वी कैन से. अब मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर्स, जैसे कि हमने मैनिपुलेशन हमने बहुत सारे पढ़े थे, जैसे लिस्ट में, स्ट्रिंग में, सब में. वैसे ही हम मैनिपुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग फाइल पॉइंटर्स फाइल हैंडलिंग में. तो द फाइल पॉइंटर्स इंडिकेट द करंट पोजीशन. तो जो फाइल पॉइंटर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं करंट पोजीशन को. एंड इन द फाइल वेयर द नेक्स्ट रीड एंड राइट विल अकर. फाइल पॉइंटर इंडिकेट करंट पोजीशन को करता है जहां पे हम या नेक्स्ट रीड करना चाह रहे हैं या फिर हम राइट मेथड को करना चाह रहे हैं. तो जो पहला हमारे पास मैनिपुलेशन का मेथड है विच इज टेल. तो टेल क्या करता है, रिटर्न करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर्स. तो अगर हम टेल मेथड का यूज करते हैं और उसके अंदर हमें कुछ भी पास नहीं करना होता है, तो वो हमको क्या करता है, करंट पोजीशन को हमें बता देता है. और जो हमारा सीक है वो क्या करता है, चेंज कर देता है फाइल पॉइंटर को कि हम किस पोजीशन पे लेके जाना चाह रहे हैं, हम वो पोजीशन उसको दे सकते हैं. तो नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव ऑफसेट, यहाँ पे हम दो वैल्यूज पास कर सकते हैं और सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं. अगर हमने सिंगल वैल्यू पास की है तो कितने बाइट्स हमें मूव करना है, और अगर हमने दो वैल्यू पॉइंट्स पास की है तो कितने रेफरेंस पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो 0 टू स्टार्ट और 1 करंट पोजिशन, 2 फॉर एंड ऑफ द फाइल. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम यूज कर रहे हैं सीक और टेल मेथड का. तो हमने ओपन कर लिया एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल राइट मोड में, और हम राइट कर रहे हैं ABCDEFGHIJ. ठीक है, ये हम 10 कैरेक्टर्स को इसमें राइट कर रहे हैं. प्रिंट कर दिया है करंट पोजीशन को. तो अगर हम यहाँ पे F.tel अगर मैं मेथड यहाँ पे यूज कर रही हूँ और अगर प्रिंट कर रही हूँ करंट पोजीशन को, तो मुझे एज अ आउटपुट मिलेगा 10. अगर मैं मूव कर रही हूँ, अगर मैं पॉइंटर को लेके जाना है मुझे फर्स्ट पोजीशन पे या फिर बिगिनिंग में, तो वी हैव टू राइट F.seek और उसके पैरेंथेसिस के अंदर 0 पास करना होगा, 0. तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएगा. और देन वी प्रिंट seek 0. तो ये क्या है, आफ्टर seek 0 मतलब पहले पोजीशन पे जाने के बाद अगर मैं रीड कर रही हूँ फाइल को 3 बाइट तक, तो ये 3 बाइट तक कहाँ तक जाएगा, द आउटपुट विल बी ABCD ABC. ठीक है, वैसे ही अगर मैं F.C का यूज कर रही हूँ 5 पे, अगर मैं उसके पॉइंटर को पहुंचा रही हूँ 5 पे, मतलब चेंज कर रही हूँ पॉइंटर को, तो वो 5 पे पहुंच जाएगा और उसके बाद से स्टार्ट होगा. तो क्या होगा, अगर मैंने इसको प्रिंट कराया है 1 तक, ठीक है, अगर 1 पोजीशन प्रिंट कराई तो 5 क्या था, 5 यहाँ पे था E. तो जो E के बाद वाला है, जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी विच इज F. तो ऐसे हम यूज करते हैं सीक और टेल मेथड्स का. वी हैव अनदर टॉपिक इज प्रोग्रामिंग यूजेस केसेस. हम केसेस को यूज करके कैसे प्रोग्रामिंग को करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे हम कॉपी करते हैं फाइल को. अ कॉमन टास्क इज रीडिंग फ्रॉम वन फाइल एंड राइटिंग टू अनदर. और अनदर example is for counting words in file. These are the programs which I provide here. You can execute on your editor, and that's all in this video. Thanks for watching.